हर हर महादेव। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा, आज सोमवार का दिन है, बाबा महादेव का दिन है। तो मुझे ऐसा इंट्यूजन आया कि बाबा महादेव के भक्तों को, शिव भक्तों को आज बाबा महादेव के मैसेजेस मुझे देने चाहिए कि क्या कुछ आप लोगों के लाइफ में चल रहा है और क्या कुछ आपको अपनी लाइफ में एक्शंस लेने चाहिए। तो इस मोटिव से मैं आज ये रीडिंग आप लोगों के लिए करने जा रही हूँ। वैसे तो इस चैनल पर आपको राशि के आधार पर, ज़ोडिएक साइन के आधार पर आप लोगों को रीडिंग मिलती है, लेकिन आज बाबा महादेव ने मुझे ये आदेश दिया कि मैं आप लोगों के लिए महादेव के अर्जेंट मैसेजेस बताऊं। तो अगर आप लोगों को इस तरीके का वीडियो देखना है सोमवार के दिन, अगर आप बाबा महादेव के मैसेजेस चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। और नो डाउट आप सभी लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी लाइफ में ज़रूर ऐड होगी, ठीक है। तो पूरे पेशेंस के साथ जो भी महादेव में विश्वास रखते हैं वो इस रीडिंग को देखें और देखें कि बाबा आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं और आप लोगों को क्या करने के लिए, क्या एक्शंस लेने के लिए वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि आज सोमवार के दिन बाबा महादेव आप लोगों को क्या क्या कुछ बताना चाहते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि जो भी लाइफ की स्टोरी इस रीडिंग में आएगी वो सारी रीडिंग ही आपसे रेजनेट हो जाए। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ मैसेजेस ही आपसे रेजनेट होते हैं। तो आपकी लाइफ की स्टोरी से जितना रेजनेट होता है उतना आप अपने लिए रख लेना, और जो नहीं होता है वो शायद किसी और के लिए हो सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि आज सोमवार के दिन बाबा महादेव आप लोगों को मेरी टैरो रीडिंग के माध्यम से क्या कुछ बताना चाहते हैं आपकी लाइफ के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में, आपकी करियर के बारे में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, ओवरऑल आपकी जो गाइडेंस है उसके लिए बाबा क्या बताना चाहते हैं। तो बाबा ने स्वयं कार्ड्स गिराए हैं, तो मैं ये ले लेती हूँ। 8 ऑफ कप्स, 6 of Pentacles, the Lovers, 5 of Swords, 6 of Wands, 5 of Wands। और देख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि क्या कुछ आप लोगों के लिए होने वाला है। एस ऑफ पेंटिकल्स। जब भी कभी ये रीडिंग आपके सामने आएगा, ठीक है, तो ये रीडिंग तभी के लिए होगा, वही आपका सही वक्त होगा इन मैसेजेस को लेने का। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द एम्परर, द सन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 of Wands, King of Swords, 2 of Swords, the High Priestess, 5 of Pentacles। तो गाइज, सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के लव लाइफ के बारे में, फिर बात करेंगे आप लोगों के करियर के बारे में, और फिर लास्ट में बात करेंगे आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ठीक है। तो लव लाइफ में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोगों की लव लाइफ में ना फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना ये जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को ना ट्रांसफॉर्म करने के लिए हो रहा है। मैं देख रही हूँ इस समय आप लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी आई है आप लोगों की, काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ और टेंशन में है इस टाइम आप, ठीक है। क्योंकि ना कहीं आपकी जो लव लाइफ है, जैसा आप चाहते हैं वो वैसा नहीं चल रही है, कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस समय जिस किसी के भी साथ आप संपर्क में है ना, जिस किसी के भी साथ आप कांटेक्ट में हैं, इस वक्त कनेक्शन में है, तो वो पर्सन ना आप लोगों के साथ जेन्युइन नहीं है। सॉरी मैं ये सब आपको बोल रही हूँ, लेकिन मेरा जो कर्तव्य बनता है यहाँ पर वो यही है कि जो रियल है मैं वो आप लोगों को बताऊँ। तो यहाँ पर एनर्जीज ऐसी ही आई हैं
कि अगर आपके साथ ना इस समय काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपके पार्टनर आपको मैन्युपुलेट कर रहे हैं, तो बाबा महादेव आप लोगों को ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को उस पर्सन से ना मूव ऑन करने की ज़रूरत है। क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आप लोगों के लिए आया था 8 ऑफ कप्स। बाबा महादेव आप लोगों को ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को मूव ऑन करने की ज़रूरत है। क्योंकि वो जो पर्सन है ना, वो पर्सन आप लोगों के लिए सही नहीं है। वो जैसा आपको दिखाते हैं एक्चुअल में वो वैसे नहीं है। वो आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, आपको मैन्युपुलेट करते हैं, लेकिन जो उनकी रियल फेस जो है उनका वो ये है। आपको दुख पहुंचाकर वो ऐसे स्माइल करते हैं, उनको खुशी मिलती है। मुझे पता है कि बहुत दुख हो रहा होगा आपको ये सुनकर, लेकिन आप लोगों के भले के लिए ही ये सब बताया जा रहा है। आप लोगों को आगाह किया जा रहा है कि इस समय आप जिस किसी के भी साथ रिलेशनशिप में है ना, वो पर्सन आप लोगों के लिए जेन्युइन नहीं है। लेकिन यहाँ पर बाबा महादेव आज आप लोगों के सामने ये रीडिंग लेकर के आए और मुझे भी इंट्यूशन आया कि बाबा के मैसेजेस आप लोगों के लिए मैं दूं। तो आज बाबा आप लोगों के सामने ये रीडिंग इसीलिए ही लेकर के आए हैं कि बाबा बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में ना ट्रांसफॉर्म होने वाली है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ये जो नेगेटिव पर्सन था, ये जो मैनिपुलेटिंग पर्सन था, ये अब आपकी लाइफ से जाता हुआ दिख रहा है। और द लवर्स का कार्ड, मेजर अरकाना का द लवर्स का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। तो नो डाउट आप लोगों की लाइफ में अब एक सोलमेट की एंट्री होने वाली है। ठीक है, कुछ महीनों में आपके सोलमेट से आपकी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपके साथ सही रहें, ये पर्सन आपके साथ अच्छे से रहें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है। वो फीलिंग ही नहीं है आप लोगों के लिए इनके मन में जो एक सच्चे पार्टनर की होती है। तो आपके रिश्ते की सच्चाई यही है कि अगर आपके साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप में, तो आप लोगों को मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। और कहीं ना आपके पार्टनर ने भी डिसाइड कर लिया है आपको छोड़ने का। तो इससे पहले कि वो आपको छोड़े तो आप ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में है ना अब वो समय आ गया है कि आप इन कार्मिक रिलेशन से निकल करके आपको एक सोलमेट मिले जो आपके साथ लाइफ टाइम तक रहेगा। द लवर्स के जस्ट बाद आप लोगों के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो कि बाबा महादेव बता रहे हैं कि जो ये सोलमेट आप लोगों की लाइफ में आएगा ना, जिसका रिलेशन आप लोगों के साथ पास्ट लाइफ में भी था, यानी कि आपके पूर्व जन्म में। ठीक है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है और डिवाइन ना फाइनली अब आप दोनों को मिलवा रहे हैं। और आप लोगों की मैरिज के लिए भी बाबा ने बताया है कि आपकी जो शादी है, आप ये सोच रहे हैं इस वक्त कि जिसके साथ आपके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो सुधर जाए, ठीक है, वो आपके पास वापस आ जाए। नो डाउट आप काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं उनको, काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी फीलिंग्स ना काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है उनके लिए। ठीक है, लेकिन वो पर्सन तो जेन्युइन नहीं है ना। आप ये चीज़ समझिए कि वो ऐसे हैं, मैनिपुलेटिंग है वो आपको मैनिपुलेट करते हैं। जब उनको आपसे मतलब होता है तब आपसे प्यार से बात करते हैं, और जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तब वो चले जाते हैं, निकल जाते हैं। तो फाइनली अब आपकी लाइफ में ना इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है। लव में आप देख रहे हैं बैलेंस आ रहा है आपकी लव लाइफ में, इक्वल गिव एंड टेक अब आपकी लाइफ में होगा। एक जेन्युइन पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर करने जा रहा है। ठीक है, और उसके साथ ना काफ़ी चांसेस नहीं 100% आप लोगों की मैरिज भी उसी पर्सन से होगी जो पर्सन अब आपके लिए आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी के साथ जो है, मतलब ऐसा भी है कि आपके लिए रिश्ता आ सकता है अगर आपकी जो एज है वो शादी के लायक हो चुकी है। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी छोटी एज के हैं तो नो डाउट एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा, इक्वली रिस्पेक्ट देगा, इक्वली लव देगा। जैसा आप उनको ट्रीट करेंगे वैसा ही वो आपके साथ रहेंगे, और काफ़ी जेन्युइन आपका रिश्ता होगा। ऐसा रिश्ता ना आप लोगों के लिए, ऐसा पर्सन अब आप लोगों के लिए आ रहा है। और आप लोगों के लिए बाबा महादेव क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आप लोगों के लिए ये गाइडेंस दे रहे हैं बाबा महादेव कि आप लोगों को ना अब लड़ाई झगड़े में, आर्ग्यूमेंट्स में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ना आप मूव ऑन कर जाइए,
8 ऑफ कप्स का कार्ड आप लोगों के लिए आ गया। अगर आप इसी रिलेशनशिप में आगे तक कंटिन्यू करते हैं ना, तो आप इतने ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, देख रहे हैं आप, आगे आपका फ्यूचर ऐसा हो जाएगा। आपके आंखों पर ना इस समय पट्टी बंधी हुई है। 2 कार्ड्स ऐसे आए हैं जो दिखा रहे हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और आप इस समय काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं और आप देख ही नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये रीडिंग आपके सामने आ गया है। तो भाई अपनी इस कीचड़ भरे रिलेशनशिप से बाहर निकलो और बाहर जो अच्छी लाइफ है, यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए एक स्वॉर्ड आगे कर दिया है ताकि आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकल सके और एक अच्छा रिलेशनशिप आपको मिल सके। तो भाई मूव ऑन कीजिए, ठीक है। अपने पास्ट में ऐसे रोते रहने का, उस एक ही पर्सन पर स्टक रहने का आप लोगों का अब ये समय नहीं है। अगर आप खुद ही उनको छोड़ देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो नो डाउट कि वो अब आपको छोड़ने का फैसला कर चुके हैं, ठीक है। तो जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आप लोगों को उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों की जो लाइफ है ना, वो कार्मिक लोगों के साथ डील करने के लिए आपकी लाइफ नहीं बनी है। मैं देख रही हूँ आप लोग ना काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आपकी आत्मा में परमात्मा वास करते हैं। तो जो भी कुछ आप लोगों के साथ हो रहा है ना, वो ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है। ईश्वर सब देख रहे हैं, बाबा महादेव, यूनिवर्स सब देख रहे हैं, ठीक है। तो आपके अच्छे के लिए ही ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में किया जा रहा है और आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि भाई मूव ऑन कर दीजिए और अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर के आइए। आपके एंसेस्टर्स जो हैं, आपके पूर्वज हैं, आपके ईश्वर परमात्मा सभी का जो है पूरा पूरा आशीर्वाद है आपके साथ। अगर आप सोच रहे हैं कि आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं डिवाइन की ब्लेसिंग्स और डिवाइन का एक हाथ आपके सर पर देख रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना जल्दी हो सके इस पर्सन से मूव ऑन कर जाइए, वरना ये ना आपकी ऐसी हालत बना देगा, बिल्कुल पागल बना देगा ये आपको एक टाइम पे ये लगेगा कि शायद ये ही सही बोल रहा है और मैं ही गलत हूँ, क्योंकि ये पर्सन आपको नहीं समझते हैं, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा बोलने से तो कुछ नहीं होगा। फाइनली आप लोगों के लिए एक ऐसा पर्सन आ रहा है जिससे आपकी शादी होगी, और जो लोग यहाँ पर अभी शादी की एज जिनकी नहीं हुई है, 17, 18 वगैरह के हैं, तो उन लोगों के लिए एक ऐसा पर्सन आ रहा है जो इक्वली प्यार करेगा आपसे, और कहीं ना कहीं फ्यूचर में ना आप लोगों के शादी के चांसेस भी बनते हुए मैं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर शादी के योग बनते हुए आप लोगों के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और न्यू बिगनिंग मैंने बोला था ना, न्यू रिलेशनशिप, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो बाबा महादेव मुझे बता रहे हैं एक न्यू गेट ओपन हो रहा है आप लोगों की लव लाइफ में ना, एक नया गेट ओपन हो रहा है जहां पर आप देखेंगे कि एक डिवाइन का भेजा हुआ पर्सन कितना अच्छा होता है, कितना इमोशनली आपको सपोर्ट करता है, आपके कहने से पहले ही वो समझ जाते हैं आपको। तो भाई ऐसे स्टक मत रहिए, अपनी सिचुएशन से बाहर निकलो, ठीक है। और थोड़ा सा डिसिप्लिन में आओ। थोड़ा सा डिसिप्लिन में आने के लिए आप लोगों को बोला जा रहा है, क्योंकि फ़िलहाल ना आप पता है क्या कर रहे हैं, फ़िलहाल आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और उसी एक पर्सन को पकड़ करके दिन रात सुबह शाम आप सिर्फ रो रहे हैं या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं उसी पर्सन के बारे में। तो भाई वो नहीं आएंगे, आगे बढ़ जाइए उनसे। अगर आप ऐसा कर जाते हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर के आते हैं, तो एक न्यू बिगनिंग आ रही है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं, ठीक है, और उनकी लाइफ में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये बोला जा रहा है कि आप लोगों की लव लाइफ में ना अब चीज़ें सुधरेंगी, ठीक है। आप अब ना आपके पार्टनर आपको समझेंगे, ठीक है, और आपके रिश्ते की ना एक फिर से शुरुआत हो रही है। इमोशनली सपोर्ट मिलेगा आप लोगों को अपने पार्टनर से। और जो हमारी फीमेल्स यहाँ पर मैरिड है, कंसीव करना चाहती हैं या फिर ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, तो आप लोगों के लिए बाबा महादेव ये मैसेज मुझे दे रहे हैं आज सोमवार के दिन कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों को इस बार बेबी बॉय हो, ठीक है।
तो भाई जो भी कोई टेंशन में चल रहे हैं, थोड़ा सा बाहर निकलो भाई अपनी इस प्रॉब्लम से, ठीक है। थोड़ा सा डिसिप्लिन में आओ, क्योंकि चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है आपके लव में, करियर में, स्पिरिचुअलिटी में, लाइफ के ओवरऑल एस्पेक्ट में ना ये एक न्यू पॉजिटिव शुरुआत को दिखाता है, ठीक है। तो नो डाउट आप लोगों की लाइफ में ना, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आया है, अब एक ऐसी शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। आपकी लाइफ से जैसे रेजनेट करता है आप वैसे रख लेना, ठीक है। अब आपकी लाइफ में फाइनली सुख शांति आने वाली है, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर शादी चाहते हैं, जो बाबा महादेव के मैसेजेस यहाँ पर इसलिए देख रहे हैं कि क्या उनकी जो है शादी के योग अब बन रहे हैं, तो फाइनली अगर ये रीडिंग आपके सामने आ गया है तो अब आपके शादी के योग बन रहे हैं। और फाइनली अब आपकी लाइफ में आपका सोलमेट एंटर करने जा रहा है, ठीक है। तो शादी के योग भी बन रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, एक नया रिश्ता आप लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं करियर के बारे में। तो करियर के बारे में यहाँ पर बाबा महादेव ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारे जो यहाँ पर व्यूवर्स हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो ना अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर करके, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर करके, क्योंकि ना कहीं उनके पास ना काफ़ी ज़्यादा, उनके आसपास काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। जिस भी करियर फील्ड में आप हैं, मैं देख रही हूँ कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो उस वजह से आप लोग ना मेहनत कर करके काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं और अब फाइनली आपको जीत मिलने ही वाली है। लेकिन अब आप ये सोच रहे हैं कि भाई छोड़ देते हैं इस करियर ऑप्शन को, मुझे तो यहाँ पर सफलता मिलेगी ही नहीं। तो आप देख रहे हैं चंद्रमा के साथ सूर्य कब लगता है, जब ग्रहण की स्थिति होती है। तो फिलहाल ये जो आपका समय चल रहा है ना, वो थोड़ा सा जो है आपके उसमें फेवर में नहीं चल रहा है। लेकिन ये जो स्थिति है ना आपकी, ये ज़्यादा समय की नहीं है। 5 से 6 महीने में ना आप लोगों को आपके करियर में जीत मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। 10 सन का कार्ड आया है, जो अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ना, और अब फाइनली वो जो है बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, हारा हुआ फील कर रहे हैं और गिव अप करने का सोच रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बाबा महादेव ये मैसेज दे रहे हैं कि अब ये आपका गिव अप करने का समय नहीं है, क्योंकि अब ना आपने इतना कुछ तो अचीव कर ही लिया है, इतनी मेहनत आपने कर ली है, बस एक चीज़ रह गई है और यहाँ पर आप थक गए हैं। तो बाबा महादेव बोल रहे हैं कि भाई पूरे डिसिप्लिन में आकर के, अपनी ओवर थिंकिंग को त्याग करके, ठीक है, अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख करके, अपनी नेगेटिविटी को इग्नोर करके, ठीक है, और जो भी आपके करियर फील्ड में जिसमें भी आप हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो द सन का कार्ड आया है। अभी तक ये जो आपकी ऐसी बंधी हुई सिचुएशन है ना, ये जो आप मतलब कि पैसे के मामले में आप इतने ज़्यादा जो है मतलब बंधी हुई सिचुएशन है आपकी, अब फाइनली आप लोगों को विक्ट्री मिलने वाली है। तो जो लोग हार गए हैं ना एफर्ट्स लगा करके, तो बाबा महादेव आपको यही बोल रहे हैं कि आप लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज, एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग आ रही है। अब वो समय आ चुका है, बस आपको हार नहीं मानना है। कई बार ऐसा होता है जब हम बिल्कुल पहुंचने ही वाले होते हैं ना, समुद्र पार करने ही वाले होते हैं, तब जो पर्सन होता है ना वो नाव को चलाना ही छोड़ देता है, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फाइनली अब आपको जीत मिलने वाली है। और जो आपके आसपास के लोग आपको ये बोलते थे ना कि कहाँ अपना समय दे रहे हो, तुम्हें तो सफलता नहीं मिलेगी या तुम तो लायक ही नहीं हो, फाइनली वो लोग आपको फॉलो करेंगे और आपके सर पे ताज सजेगा आपकी जीत का। जो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उनका भी जो एग्ज़ाम है वो क्रैक होते हुए दिखाई दे रहा है। जो लोग न्यू जॉब चाहते हैं उनके लिए न्यू जॉब का ऑफ़र आते हुए मैं देख रही हूँ। जो लोग इंटरव्यू का कॉल चाहते हैं तो इंटरव्यू का कॉल आपके पास आते हुए दिख रहा है। एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है आप लोगों के करियर में, ठीक है। बस आप लोगों को हार नहीं माननी है। आपके करियर में ना किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी फील्ड में आप जिसमें भी लगे हुए हो उसमें लगे रहिए और गिव अप मत कीजिए, क्योंकि फाइनली अब आपको जीत मिलने वाली है। क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स के जस्ट नीचे द सन का कार्ड था,
जो कि विक्ट्री को, विजय को, जीत को दिखाता है, सेलिब्रेशन को दिखाता है। अब फाइनली आपको एक हायर जॉब मिलने वाली है, हायर पोस्ट मिलने वाली है, ठीक है। अब आपका फाइनली अच्छा समय आने वाला है। तो भाई अब हार मत मानिए। आपकी ये जो सिचुएशन थी ना हर तरीके से बंधी हुई, इस सिचुएशन में अब फाइनली सुधार आ रहा है। लेकिन गाइडेंस आपके लिए पता है क्या है, कि थोड़ा सा ना ये जो आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं ना, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि पता नहीं जीवन में सफलता मिलेगी भी कि नहीं। तो 2 कार्ड ना ऐसे आए हैं जो बता रहे हैं कि आप लोगों को बाबा महादेव की भक्ति करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका इंट्यूजन जो है वो काफ़ी वीक पड़ रहा है फ़िलहाल। और आपके जीवन का जो सारा खेल है ना वो आपके इंट्यूजन पे ही बेस्ड है, क्योंकि आप ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है। आपको ईश्वर की तरफ से ऐसे ऐसे आइडियाज़ आते हैं अपने करियर में और आपकी लाइफ में, कि ना आप अगर उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप ना एक बहुत ही हायर पोजीशन अपने करियर में पा सकते हैं। और अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल कर जाते हैं अपने रिलेशनशिप में, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को अगर आप छोड़ देते हैं ना, तो आप लोगों में इतनी पावर है कि आप ना अपने लिए एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो फाइनली आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि थोड़ी बाबा महादेव की भक्ति कीजिए, जिससे आप लोगों की लाइफ में चीज़ें सुधरेंगी। 2 नंबर के 2 कार्ड्स आए हैं जो कि दिखाते हैं कि आपका मून वीक है और मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बाबा महादेव की भक्ति करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो बाबा महादेव की शिवलिंग की सेवा कीजिए जितना हो सके, और अपना कर्म भी कीजिए पूरे डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि कर्म से बड़ा तो ठीक है, तो कर्म भी कीजिए और भक्ति भी कीजिए। और आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, जो हमारे यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, ये तो मैं देख पा रही हूँ। तो आप लोगों की लाइफ में भी चीज़ें ना फ़िलहाल ठीक नहीं है, लेकिन फाइनली अब चीज़ें सुधरने वाली है, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। अभी तक जो हमारे साधक या साधिकाएं काफ़ी ज़्यादा जाप ध्यान में लगे हुए थे और वो ये सोच रहे थे कि पता नहीं कब उनको उनकी स्पिरिचुअलिटी में एक अच्छी पोजीशन मिलेगी, कब उनको जो है उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। तो फाइनली अब आपकी लाइफ में चीज़ें सुधर रही है। बस आपको बोला जा रहा है अपनी भक्ति को, अपने नाम जाप को, अपने मंत्र जाप को, अपने मेडिटेशन को और ज़्यादा आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर ऐसी छिपी हुई शक्तियाँ हैं जो समय के साथ बाहर आएंगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने जाप ध्यान वगैरह को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे आपको आपके भक्ति के मार्ग में, और एक अच्छी पोजीशन पर आप स्टैंड करोगे। लोग आपको, आप ना स्पिरिचुअलिटी आपको इतना देगी ना कि लोग आपकी वैल्यू समझेंगे, लोग आपकी कदर करेंगे, और लोग ना आपसे नीचे होंगे और आप ऐसी पोजीशन पर होंगे। आपकी जो फाउंडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है आपकी स्पिरिचुअलिटी के चलते। और जो लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल नहीं भी हैं, तो आप लोगों को भी बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़े। नाम जाप, मंत्र जाप जो भी है, आप जो है सर्च करके अपनी स्पिरिचुअलिटी में कैसे भी करके आप लोग आगे बढ़ें, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कि बाबा महादेव आज सोमवार के दिन गाइडेंस में आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं। एक कार्ड तो बाबा ने दे ही दिया है आप लोगों के लिए। तो गाइडेंस आप लोगों के लिए यही है। 3 नंबर का कार्ड आया है, गुरु का कार्ड आया है, ठीक है। तो जो हमारे बिजनेसमैन हैं यहाँ पर, और वो बहुत थक गए हैं अकेले बिजनेस करते करते, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि अपने से नीचे के लोगों को, एम्प्लॉयज़ को हायर कीजिए, जिससे आपका जो बर्डन है, जो आपकी थकावट है वो कम होगी। और जो हमारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और अब उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो उनको समझ नहीं आ रही हैं, क्लियर नहीं हो रही हैं, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं अपने करियर में चीज़ों को लेकर के। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोगों को काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है अपने गुरु से, अपने टीचर्स से, या आपकी फील्ड में जो भी आपसे बड़े हैं उनसे आप लोगों को ज्ञान लेने की ज़रूरत है। और जो हमारे लव लाइफ में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उदास हैं,
और किसी टॉक्सिक पर्सन के पीछे पड़े हुए हैं कि वही उनको जो है वैल्यू देंगे, करेंगे उनकी, और वही उनको प्यार वगैरह देंगे, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि दूसरों से आप लोगों को मांगने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपनी फैमिली के पास जाइए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ठीक है, अपनी फैमिली के साथ बैठो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। वहाँ पर आपको अपनेपन का एहसास होगा, और कहीं ना कहीं जो इस संसार में सबसे ज़्यादा अपने होते हैं ना, जो निस्वार्थ आपका भला चाहते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, वो सबसे पहले आपके माँ बाप, आपके भाई बहन ही होते हैं। तो अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। एक कार्ड मैं और देख लेती हूँ गाइडेंस के लिए। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो ये कार्ड दिखाता है कि आप लोगों को मूव ऑन करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है। जो हमारे लव लाइफ में टॉक्सिक रिलेशन में है, तो भाई मूव ऑन कर दीजिए, उस पर्सन से छोड़ दीजिए उन पर्सन को। अगर आप ऐसा कर जाते हैं तो आगे एक अच्छा रिलेशनशिप आपका वेट कर रहा है। और जो लोग अभी किसी जॉब में फंसे हुए हैं, करियर में अगर किसी जॉब में फंसे हुए हैं, सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है, तो फाइनली जो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे ग्रैब कीजिए, और जो अभी आपकी जॉब है उसे छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसा करके दूसरी जॉब को सिलेक्ट करते हैं अपने लिए, तो कहीं ना कहीं आपकी जो ग्रोथ है वो होने लगेगी। क्योंकि ना यहाँ पर आपके आसपास का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी है यहाँ पर। ठीक है, जहाँ जिस भी फील्ड में आप हैं इस वक्त, जैसा आपकी लाइफ की स्टोरी से रेजोनेट करे वैसा आप रख लेना। तो कुछ तो ऐसे सिचुएशन है आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपकी स्पिरिचुअलिटी में, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि थोड़ा सा चेंज लाने की आपको ज़रूरत है। कोई पुराना जॉब है तो उसे छोड़ करके नई जॉब अपनाइए। कोई पुराना टॉक्सिक रिलेशन है तो उससे फाइनली मूव ऑन करके नई चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, उन्हें लीजिए जो ईश्वर दे रही हैं आपको। ठीक है, तो आप लोगों को बस भाई जो भी आपकी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के लिए आप लोगों को बोला जा रहा है। और कोई भी जॉब इन्वायरमेंट जो आप लोगों के लिए पॉजिटिव नहीं है, जहाँ पर फिलहाल आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उस जॉब के बजाय आपको नए ऑप्शंस को फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में ना काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आपके करियर में जो ये सिचुएशन थी वो फाइनली अब आपकी जीत में बदलने वाली है। ठीक है, तो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं सोमवार के दिन बाबा महादेव के मैसेजेस आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करना, बाबा महादेव को धन्यवाद करना, हर हर महादेव लिखना। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना, और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।